रेल मंत्रालय ने कहा है कि बालासोर रेल हादसे के पीछे मानवीय चूक है या तकनीकी गड़बड़ी, ये जांच से पता चल सकेगा। लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। रेलवे के मुताबिक हादसे वाले रूट पर एंटी कोलिजन सिस्टम कवच नहीं लगा था। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो एक निश्चित दूरी पर दोनों ही ट्रेन को रोक देता है और इस तरह कवच की वजह से ट्रेन आपस में टकराने से बच जाती है। एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसे कवच सिस्टम कहा जाता है, ये वो सिस्टम है जिसे भारतीय रेल को दुर्घटना से बचाने के लिए लाया गया था। उसी पर अब सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत के हर रेल लाइन पर अभी कवच नहीं लगाया जा सका है। कवच जो है ये अभी यहाँ पर मतलब अभी इंस्टॉल नहीं है, हालांकि स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पे ही कवच का अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। यानी बालासोर रेल हादसा टल सकता था अगर उस जगह कवच लगा होता। हालांकि इस बात पर रेल मंत्रालय का साफ कहना है कि जब तक जांच में घटना की वजह का पता नहीं चल जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हादसे के कारणों के बारे में ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी। जो स्टैट्यूटरी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, जो शीर्षस्थ न्यूट्रल बॉडी हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं ऐसे केसेस को, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कवच जिन ट्रैक्स पर लगाए गए हैं उसे पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया जाता है। ऐसे में इस हादसे से एक संदेश साफ है कि जितनी जल्दी हो सके इस उपकरण को हर रेल लाइन पर लगा दिया जाए। बालासोर में हुए हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंची और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि पहले हालात को सामान्य किया जाए। तो प्राण चला गया है, उसको जिंदगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी। ममता बनर्जी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने एंटी कोलिजन डिवाइस को लेकर रेल मंत्री के सामने ही नाराजगी जाहिर की। जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कोलिजन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। एंटी कोलिजन डिवाइस एक ऐसी तकनीक है जो दो ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाती है। ममता बनर्जी का दावा है कि उनके कार्यकाल में ही इस तकनीक को रेलवे ने अपनाया था। बालासोर रेल हादसे के बाद रेल की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। जिस कवच तकनीक को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कई दावे किए थे, वो अब सवालों के घेरे में है और विपक्ष के कई नेता कवच तकनीक पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि हम एंटी कोलिजन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रोक देगा। तो कहां कवच है भाई? एक के बाद एक 3 ट्रेन एक साथ हादसे में जुट गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी रेल मंत्री के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कवच तकनीक हादसे वाली जगह पर क्यों नहीं थी। कुछ दिन ही पहले रेलवे के मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, कि उन्होंने कोई ऐसी मशीनें लाई हैं जिनसे एक्सीडेंट नहीं होगा, या तो वो मशीन यहाँ लगी नहीं थी। कवच को लेकर देश के कई रेल मंत्री ने बड़े बड़े दावे किए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत की सभी ट्रेनों को अभी कवच तकनीक से लैस नहीं किया जा सका है। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उन्हें देखकर ही अंदेशा हो गया था कि मृतकों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर लेगा और हुआ भी यही। पहले 30, फिर 50, आगे 70 लोगों की मौत की संख्या आधी रात को 120 में बदली और देखते देखते कब 261 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आने लगी पता ही नहीं चला, क्योंकि मौत का आंकड़ा समय की बढ़ती चाल के साथ ही आगे बढ़ रहा था और जिन लोगों की इस हादसे में जान बच गई वो बेहद डरे सहमे दिखाई दे रहे थे। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। शनिवार सुबह अंधेरा छटा तो इस हादसे की तस्वीर और साफ हो गई। मेन पॉइंट है जहां पर ये हादसा हुई थी, ये जो है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस है और ये आपको मैं ये बताता हूं कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है और ये जो मालगाड़ी है वो है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। बोगियों के बीच फंसे शवों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को जेसीबी बुलानी पड़ी और फिर गैस कटर से बोगी को काटकर शव बाहर निकाले गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 261 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और अस्पताल में भी आज पूरे दिन अफरा तफरी मची रही और जो तस्वीरें सामने आई वो विचलित कर रही थीं, क्योंकि यहाँ जो यात्री लाए गए थे वो बुरी तरह से लहूलुहान थे। किसी का पैर टूट गया था तो किसी के हाथ कट गए थे। कुल मिलाकर ये कहें कि इन लोगों की बमुश्किल ही जान बची थी। यहाँ की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, किसी की पैर टूट गया है, किसी की सर पे चोट लगा है, किसी का हाथ पे चोट लगा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करीबी जो रिश्तेदार है, अपने दोस्त है, जो जिनके साथ काम पे निकले थे, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं मिल रहा है। ओडिशा के बालासोर अस्पताल में एक शख्स ऐसा भी भर्ती था जिसको गंभीर चोट आई थी और बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ये शख्स कौन है और कहां का रहने वाला है, पहले तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन इसके पास से एक वोटर आईडी कार्ड मिला, उससे इसकी पहचान हो गई। अपने कैमरा के थ्रू से कोशिश करेंगे कि अगर किसी को ये तौपेश चौधरी जो कालिया चौक के रहने वाले हैं, इनके बारे में, इनके रिलेटिव को कोई अगर किसी को पता है तो इनके घर वालों को खबर दीजिए। अस्पताल में भर्ती एक शख्स तो कल शाम हुए मंजर को याद कर भावुक हो गया। भीषण ट्रेन हादसे के बाद बालासोर के मेडिकल अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखी। चीख पुकार के बीच लोग अपनों की तलाश कर रहे थे, तो वहीं इसी बीच युवाओं की एक लंबी भीड़ भी यहां जमा थी। और ये वो लोग थे जो घायलों की मदद के लिए ब्लड डोनेट करने आए थे। ये युवक हाथ में फॉर्म लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और इनमें से कुछ युवक तो 4 से 5 घंटे से लाइन में खड़े थे। खास बात यह है कि लोगों की जिंदगी बचाने में बेटियां भी पीछे नहीं थी। हम लोग तो यहीं पे ही स्टूडेंट्स है और यहीं पास में ही हॉस्पिटल था, तो हम लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके आके ब्लड डोनेट करें। अगर एक भी इंसान हमारी वजह से बच जाए तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, बालासोर के तमाम अस्पतालों का यही हाल था। घायलों को खून देने के लिए इतने लोग पहुंच गए कि अस्पताल खचाखच भर गए। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए, अपना मर्जी सो इच्छा से। ट्रेन हादसे की चीख पुकार के बीच दर्द में मरहम लगा रही मानवता की ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल पेश कर रही थीं। बालासोर में हुआ यह हादसा साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। वहीं इस हादसे के कारण 58 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं और जो ट्रेन रद्द की गई हैं उनमें हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई मेल यात्रा एक्सप्रेस, शालीमार पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार संबलपुर एक्सप्रेस, संतरागाछी पुरी स्पेशल एक्सप्रेस, सियालदा पुरी दुरंतो एक्सप्रेस समेत कुल 58 ट्रेनें शामिल हैं। वहीं लंबी दूरी की कई ट्रेन ऐसी भी हैं जिनको रद्द तो नहीं किया गया, लेकिन उनका रास्ता बदल दिया गया है। अब पुरी से पटना जाने वाली ट्रेन जाकपुरा जरोली रूट से चलेगी। इसी तरह चेन्नई हावड़ा मेल भी चेन्नई से जाकपुरा और जरोली रूट से होकर जाएगी। पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अब पुरी से जाकपुरा और जरोली रूट होकर चलेगी। रेलवे विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना के बाद बंगाल से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इस रूट पर रेल सेवा कब बहाल होगी, इस बारे में रेलवे के अधिकारी फिलहाल कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। वहीं ओडिशा ट्रेन हादसे के चलते गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन आज रद्द कर दिया गया। ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग आज कैंसिल कर दी गई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सुबह अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे की जमानत दी थी। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई। बैठक के बाद किसानों ने केंद्र सरकार को 9 जून तक पहलवानों की मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर धरना देने जाएंगे। मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक युवक को तलवार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के घर पर छापेमारी की और घर से कई धारदार हथियार बरामद किए। Z News।